हेलो बच्चे, आज हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का अगला पार्ट कर रहे हैं। कल तक हमने इसमें कर लिया था दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और विभाजन सूत्र कर लिया था। अब उसी का उपयोग है। देखो आज एक क्वेश्चन आया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें A 7 2 B 8 3 C 9 4 और D 5 3 है, तो P का मान निकालो। अब इसको अगर हम वैसे देखें कि समांतर चतुर्भुज दिया है तो हम दूरी सूत्र भी लगा सकते हैं कि AD बराबर BC करें, मगर वो लंबा पड़ेगा क्योंकि उसमें द्विघात बन जाएगा। तो हम इसमें समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया? दो बराबर भागों में बांटते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसमें विकर्ण कौन सा हो गया? AC और BD समद्विभाजित करते हैं, यानी O जो है वो AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी। अब जब O जो है अगर AC का मध्य बिंदु है तो हमने मध्य बिंदु सूत्र पढ़ा था। क्या था मध्य बिंदु सूत्र? x1 जमा x2 बटा 2 y1 जमा y2 बटा 2। तो हमने वही सूत्र लगाया। इसमें x1 कितना है हमारा? 7 और x2 कितना है? 9। तो 7 + 9/2 और y1 क्या है? 2 और 4, यानी 2 जमा 4 बटा 2। 9 और 7 16, 2 से कटेगा तो 2 8 16 आ जाएगा। 6 बटा 2 का मतलब क्या आ गया? 2 3 6, यानी निर्देशांक क्या आ गए इसके? 8 3। ठीक है। अब OC जो है वो BD का भी मध्य बिंदु है। अब BD का मध्य बिंदु यानी P जमा 8 बटा 2 और 3 जमा 3 बटा 2। तो इसके हिसाब से ये तो कटा नहीं हमारा, P जमा 8 बटा 2 रहेगा और ये 2 3 6। अब देखो ये एक ही बिंदु के निर्देशांक है, दोनों O के ही निर्देशांक है, तो आपस में बराबर होने चाहिए थे। 3 3 तो बराबर आ गया, यानी P जमा 8 बटा 2 किसके बराबर हो गया? 8 के। तो अभी हमारे पास ये समीकरण बन गई P जमा 8। देखो ये जो है हमारा फिर 8 के बराबर आया, तो ये 2 इधर आके गुणा हो गया, तो 8 दूनी 16। अब ये 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी 16 - 8 मतलब कि 8 आ गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल था हमारा। बाकी के एग्जाम्पल्स तुम अपने आप ट्राई कर लेना। जो क्वेश्चन स्वयं करने को है मैं वो बता रही हूँ। ऐसा ही एक क्वेश्चन हो रहा है उसमें। अब इसमें देखो क्या दिया है, A 0 0 B 3 0 के जो है A 0 0 B 3 0 C 4 1 और D 1 1 एक पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज को के शीर्ष हैं। तो सिद्ध कीजिए कि नहीं, ये सिद्ध करना है कि एक पैरेललोग्राम के शीर्ष हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो अभी वही वाली बात है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमारे पास इसमें 2 तरीके हैं। या तो हम इसकी सिद्ध करें कि AB बराबर CD आ गया और AD बराबर BC आ गया, कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन वो हमारा लंबा काम है, क्योंकि 2 समीकरणें बनेंगी, मतलब दूरी सूत्र 4 बार लगाना पड़ेगा। AB निकालोगे, CD निकालोगे, AD निकालोगे, BC, और फिर ये बराबर आए ये बताओगे। तो समांतर चतुर्भुज को सिद्ध करने के लिए हमारा एक शॉर्टकट है। वो क्या है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो दोनों विकर्ण कट रहे हैं, इसका मतलब ये जो क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु, यानी ये जो P है ये AC और BD दोनों का मध्य बिंदु होगा। तो अगर हम AC के निर्देशांक इस्तेमाल करके, MP मतलब मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, निकाल लें और BD के यूज़ करके निकालें, अगर दोनों सेम आ गए यानी दोनों का एक ही मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। तो AC के मध्य बिंदु निकालने के लिए A के निर्देशांक थे इसमें हमारे 0 0, C के थे हमारे 4 1, तो 0 जमा 4 बटा 2, 0 जमा 1 बटा 2। ठीक है, x में x जोड़ा है, y में y जोड़ा और मध्य बिंदु है तो इसलिए बटा में 2।
अब 4/2 का मतलब हो गया 2 और ये हो गया 1/2। ऐसी बी और डी का निकाला। देखो इसमें बी के कितने दिए हुए थे हमें 3 0 और डी का कितना दिया था 1 1। तो 3 जमा 1/2 यानी 4/2 का मतलब आ गया 2 और 1 जमा 0 यानी 1/2। अभी दोनों सेम आ गया, चाहे हम ए सी का मध्य बिंदु लें या बी डी का लें। अगर ये दोनों का मध्य बिंदु सेम आ गया तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। आज की प्रयास कीजिए में था कि ए और बी के शीर्ष दिए हैं, हमें ए और बी निर्देशांक दिए हैं। उन रेखाओं को जोड़ने पर पी और क्यू दो बिंदु, मतलब ए बी को जोड़ने पर पी और क्यू दो बिंदु हैं जो इसको 3 समान भागों में, समान मतलब ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, समान भाग है तो हमने 1:1 ले लिया। हमें इनके पी और क्यू के निर्देशांक निकालने हैं। पी के तो मैं निकाल के दिखा रही हूँ, क्यू के तुम खुद निकालोगे, तरीका बता रही हूँ मैं। तीनों बराबर भाग हैं, इसका मतलब जब मैं पी के निर्देशांक निकालूंगी, मैंने क्यू के निकाले, सॉरी क्यू के मैंने निकाल दिए हैं, पी के तुम निकालोगे। ये 1 जमा 1 क्यू का निकालना है तो पी को तो भूल जाओ, यहाँ पे पी है ही नहीं। तो इधर हमारे पास कितने हिस्से हो गए 2 और इधर कितना हिस्सा हो गया 1। तो ए क्यू अनुपात क्यू बी क्या बना हमारा 2:1। ठीक है, तो मैंने क्यू के निर्देशांक निकाल दिए हैं, x1 y1, ये x2 y2। तो ये कल हमने पढ़ा था विभाजन सूत्र में क्या करते हैं, इधर वाले अनुपात को इधर गुणा करना है और इधर वाले अनुपात को इधर। तो 2:1 है, यानी 2 गुणा -7 जमा 1 गुणा 2 बटा में 2 जमा 1 अनुपातों का योग। हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे इसमें y का निकाला तो 2 गुणा 4 जमा 1 गुणा -2 बटा में 2 जमा 1। अभी कैलकुलेशन करी, 2 गुणा -7, 1 माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, यानी 7 दूनी 14 और 2 -14 प्लस 2 यानी घटाना पड़ेगा, अलग अलग निशान है। तो ये कितना आ गया -12/3। अभी कट जाएगा, 3 चौक 12। ऐसे ही आया 2, 4 दूनी 8 और -2, 8 में से 2 गया 6, 6/3 का मतलब क्या हो गया 3 दूनी 6। तो क्यू के निर्देशांक आ गए हमारे पास -4 2। अब पी के मैंने तुम्हें बोला है तुम खुद निकालोगे। तो क्वेश्चन देखो हमारा क्या बनेगा, पी वही बात हो गई ए बी, इसमें हमें पी के निकालने हैं। तो यानी इधर 1 भाग है और इधर 2, तो इधर 2 गुणा होगा और इधर 1, और फिर तुम उसी हिसाब से इसके निर्देशांक खुद निकालोगे। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन दिया था हमारा इसमें कि एक वृत्त के व्यास के सिरे हैं ए और बी, यदि बिंदु 4P और 1 0 वृत्त के व्यास के अंत बिंदु है, यानी व्यास है ये हमारा, और व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करो। बेटा अगर हमें P दिया तो केंद्र, वृत्त का केंद्र का मतलब क्या हो गया, व्यास के बीचों बीच होता है, यानी जो केंद्र है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो हमें पहले P पता होना चाहिए। P कैसे निकालेंगे, व्यास दिया 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमें ए बी दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब हम दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र याद है, d बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग, ये दूरी सूत्र है। तो अब x2 इसमें क्या है 1 में से 4 घटाएंगे, 1 माइनस 4 क्या आएगा -3 का वर्ग, 0 माइनस p का वर्ग। अच्छा, जब हमें अंदर अननोन है कुछ मान निकालना है तो इधर का वर्गमूल हटा के इधर वर्ग कर देंगे। ए बी दिया था 10 सेंटीमीटर, तो वैल्यूज़ डाल दी, 10 का वर्ग हो गया 100, 1 में से 4 गया 3, माइनस का वर्ग प्लस में ही आता है, तो माइनस पी का वर्ग भी क्या हो गया p²। पी का मान हमें निकालना है, ये एक्स्ट्रा इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 9 क्या हो गया 91, 91 तो अब वर्ग संख्या भी नहीं है ना, तो ये p² है, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल 91, प्लस माइनस लगता है वर्गमूल हटाते हैं तो यानी p का मान आ गया 0 माइनस प्लस माइनस 91।
इसका मतलब अगर अब हम देखें तो ए के निर्देशांक हमारे बने हैं, ए के निर्देशांक बने 4 ± 91 और बी के हैं हमारे पास 1 0 और केंद्र निकालना है तो व्यास का मध्य बिंदु होता है केंद्र। ठीक है, तब हम इसमें मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 4x1 + x2 तो 4 + 1/2। ठीक है, 4 + 1/2 मतलब 5/2 और ± √91 = 0 यानी ± √91/2। तो ये आ गया हमारे पास व्यास का केंद्र। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। बाकी के 2 सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हैं वो तुम खुद देखोगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बुक से भी प्रैक्टिस करोगे बेटा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है तो ये ना हो कि जो है हम इसी में मतलब इतनी सी ही प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस को करना पड़ेगा। ठीक है, बुक से भी प्रैक्टिस करोगे बच्चे। ठीक, ओके बेटा, करना और मैं